हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला एक्सरसाइज देखेंगे। वो है एक्सरसाइज 8.3। उसके लिए आपको वो जो टेबल है पूरे वैल्यूज का वो रटा हुआ होना ज़रूरी है, मस्ट है। तो इसको रट लीजिए और लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का एक्सरसाइज है 8.2। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो पहला एग्जाम्पल है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसको अच्छे से लिख लेता हूं मैं। साइन 60 कॉस 30, ओके, प्लस क्या है बेटा, साइन 30 कॉस 60। ओके, आई होप इट इज विजिबल। तो यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, सभी को याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। वो होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू भी उतना ही होता है √3/2। प्लस बाजू में क्या आएगा बेटा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का भी होता है 1/2। तो ये आएगा आपका √3 इंटू √3 बनेगा 3 और नीचे 2 इंटू 2 बनेगा 4 प्लस यहाँ पर 1 इंटू 1 बनेगा, 2 इंटू 2 बनेगा 4। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का एडिशन सिंपली हम कर सकते हैं, दैट इज 3 + 1 वो होता है 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। क्या इतना आपको समझ में आया है? इफ यस, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। रोमन 2 जो है वो क्या है, वो पूछ रहे हैं कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये वैल्यूज आपको रटे हुए होने चाहिए। कॉस 30 क्या होता है √3/2 और साइन 60 होता है वही √3/2। तो ये दोनों सेम चीजें देंगे तो ये कैंसिल होने वाले हैं। तो यही आपका आंसर होने वाला है। लेट अस सॉल्व दिस अच्छे से। तो ये आएगा आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है tan 45 का जो वैल्यू है उसका आपको स्क्वायर करना है। tan 45 होता है 1, उसका स्क्वायर मिल गया। प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू अभी मैंने बोला था वो होता है √3/2 का क्या बनेगा, स्क्वायर, माइनस साइन 60 वो भी बनेगा √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये चीज़ें सेम ही है, एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बचा सिर्फ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर आएगा 2। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रोमन 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा। तो वो बोल रहे हैं cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, इज इट विजिबल? वापस से पढ़ रहा हूँ, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। cos 45 अपॉन नीचे आ रहा है sec 30 प्लस क्या आ रहा है cosec 30। ओके, तो cos 45 क्या है, cos 45 है वो होता है, अभी बोला था या तो टेबल में आपने देखा होगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 जो है, sec 30 होता है 2/√3 और cosec 30 जो है, cosec 30 होता है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर 1/√2 वैसा का वैसा रखेंगे। ये जो √3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 2 + 2√3 अपॉन, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनेगा। ओके, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत वाली चीज़ लगती है कि इसको कैसे करना है, एक साइड में रेशो है एक साइड में प्योर नंबर है, तो क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। अभी यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो जाता है न्यूमरेटर के न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर है उसके न्यूमरेटर को जाएगा ये। ओके, तो ये बनेगा किस तरह, देखिए। तो ये बनेगा बेटा, ये √3 एकदम ऊपर गया और ये जो √2 है उसके नीचे, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 2 + 2√3। तो इसमें से आप 2√3 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा बाजू में शिफ्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये √3 अपॉन ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है इसको अपन इधर डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे ला रहा हूँ √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3 है। ओके, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3 अपॉन
ये बनेगा 2√2 प्लस 2 इंटू ये 2 और ये √3 मल्टीप्लाई होंगे, और जो दो नंबर है वो रूट में है तो इनका स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो 2 इंटू 3 बनेगा 6। ओके, अभी इसका हमें रैशनलाइजेशन करना है। ओके, रैशनलाइजेशन करने से पहले यू कैन कीप इट सिंपल, जैसे कि 2 को कॉमन भी निकाला जा सकता था, तो √3/2 को कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा √2 प्लस √6 है। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का किया जाता है यूजुअली, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √2 माइनस √6, यहाँ पर भी करेंगे √2 माइनस √6, तो यहाँ पर आएगा बेटा √3/2। ये जो है ये क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी को मालूम होनी चाहिए, a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी रटी हुई होनी चाहिए। ओके, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर बनेगा 2 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, ये बनेगा √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर भी बनेगा 6। ओके, ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी लास्ट स्टेप बनेगा, यहाँ पे आएगा √3/, ये बनेगा 2 इंटू ये बनेगा -4। अरे ऊपर का न्यूमरेटर का लिखना बाकी था, तो इसको वापस से यहाँ पे लिखता हूँ √2 माइनस √6। ओके, तो यहाँ पे स्टेप ना लिखते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जगह बना लेता हूँ, तो ये बनेगा आपका √2 इंटू √6, तो ये बनेगा आपका √2 इंटू √3, दैट इज बनेगा √6, 2 इंटू 3। ओके, माइनस 3 इंटू 6, ये बनेगा √18। ओके, और नीचे 2 इंटू ये 2 माइनस 6। ओके, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, तो 2 इंटू -4 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा -8। अभी अगर यहाँ का माइनस मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस वाली टर्म आगे और प्लस वाली टर्म पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा √18 माइनस √6 क्या आएगा बेटा, 8। अभी ये जो √18 है इसको हम अलग तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि √9 इंटू 2 माइनस क्या आ रहा, √6 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा बेटा, 8। ओके, तो √9 जो है स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, वो बनेगा 3√2, क्या बनेगा बेटा, 3√2 माइनस √6/8। ओके, लेट अस चेक द आंसर। तो अगले पेज पे जाता हूँ, ये वाला स्टेप लेके, तो ये बनेगा √9 जो है बाहर आ गया, तो ये बनेगा 3√2 माइनस क्या बना बेटा, √6 नीचे क्या आएगा, 8। ओके, दिस वाज द आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है रोमन 4, वो क्या है देखिए, वो है इफ इट इज विजिबल sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sin sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। इसको लेंगे sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन नीचे क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे sec 30 प्लस cos 60 प्लस क्या आ रहा है बेटा, cot 45। ओके, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी के वैल्यूज आप सभी को रटे हुए होना जरूरी है। ओके, तो sin 30 जो है वो होता है 1/2 प्लस tan 45 सभी को मालूम है 1 होता है, माइनस है यहाँ पर, माइनस cosec 60 जो होता है वो sin 60 के अपोजिट, और sin 60 जो है √3/2 होता है, तो उसका उल्टा बनेगा 2/√3। ओके, तो sec 30 देखिए, वो एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, तो वैल्यूज लिखते समय थोड़ा सा 1 सेकेंड का पॉज लेके श्योर करके आगे बढ़ना है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। sec 30 जो है वो बनता है cos 30 के अपोजिट, और cos 30 √3/2 होता है, तो वापस से 2/√3 बनेगा, प्लस cos 60 जो है 1/2 होता है,
और प्लस कॉट 45 वो tan 45 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट रेसिप्रोकल 1 ही आएगा वापस से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ग्रुप कर रहा हूँ, वैसे ये उतना वैलिड नहीं है, फिर भी ये इसको ग्रुप कर रहा हूँ मैं। ये बनेगा 1/2 + 1, इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 1/2 + 1 है, तो 1/2 + 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2/2 मतलब ये बनेगा 3/2 माइनस क्या आएगा बेटा 2/√3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का भी एडिशन कर लो, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 3/2 ही आएगा 1/2 + 1 ओके, प्लस बाजू में क्या आ रहा है बेटा 2/√3। तो मैं थोड़ा सा जगह को इधर इधर कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा 2/√3, नो क्या लिखना था 3/2 प्लस क्या आ रहा 2/√3 ओके। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे और ये दोनों एक दूसरे, इसको और ये दोनों। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 और यहाँ पर भी 2√3 जो कि कैंसिल हो सकता है, लेट अस गो फॉर इट। तो ये बनेगा 3√3 माइनस 2 × 2 बनेगा 4 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या आएगा बेटा 2√3 डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 3√3 प्लस 2 × 2 क्या बनेगा 4 अपॉन क्या आ रहा है 2√3। 2√3 और 2√3 एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन क्या आ रहा 3√3 प्लस क्या आ रहा बेटा 4 ओके। अभी वापस से इसको रैशनलाइज कर, लेकिन रैशनलाइज करते समय हमें डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। तो मैं इधर थोड़ा सा जगह बना के सॉल्व करता हूं इसको। तो लास्ट स्टेप को यहाँ नीचे जो है 3√3 प्लस 4 जो है इसको हमें रैशनलाइज करना है पर्टिकुलरली। तो इसके अपोजिट वाले नंबर से, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 आया था, तो नीचे वापस से 3√3 माइनस 4 और ऊपर भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए ये बन सकता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो पहले बोला था उसी हिसाब से ये बनेगा 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा बेटा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आ गया 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 का क्या आएगा बेटा स्क्वायर ओके। तो ये नीचे आएगा 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 9, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 16 ओके। तो यहाँ तो आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab। तो ये आइडेंटिटी ऊपर यूज करनी है। तो आपकी a क्या है 3√3 और b क्या है 4 है, तो इसको करेंगे अच्छे से 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू क्या आएगा बेटा 4 ओके। तो यहाँ पर नीचे 27 माइनस 16 क्या आएगा, वो आएगा 11। 27 माइनस 16 ये 9 इंटू 3 27 होगा ना, 27 माइनस 16 11। यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर, मतलब पहले 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 करना, रूट वाले को नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 क्या बनेगा 6 4 24 और √3 बनेगा ओके। यहाँ पर 27 यहाँ पे बन रहा है 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन क्या आ रहा है बेटा 11 ओके। तो इस आंसर को देखेंगे 27 प्लस 16 6 प्लस 6 12 प्लस 13 आगे 43 आएगा माइनस 24 √3 अपॉन क्या आ रहा है 11 ओके। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी सवाल था ये, मतलब वैल्यूज बना के और कुछ तो कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचे थे और इसका रैशनलाइजेशन किया आगे डिनोमिनेटर का और आंसर तक पहुंचे ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़िए। वो बोल रहा है
5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 अपॉन sin square 30 plus cos square 30. ओके, तो देखते हैं इस सवाल को, पढ़ते हैं अच्छे से, लिखते हैं 5 cos square 60. ओके, it is visible now. Cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, वो है sin square 30 प्लस cos square 30. ओके, तो cos 60 का वैल्यू आप सभी को मालूम है, वो है 1/2. तो cos 60 का स्क्वायर है तो 1/2 का क्या बनेगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 जो है वो cos 30 का अपोजिट है. cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 2/√3 उसका क्या है स्क्वायर है, माइनस tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. आगे यहाँ पे sin 60 जो है 1/2 होता है, तो 1/2 sin 30 बोले, sin 30 1/2 होता है उसका स्क्वायर प्लस cos 30 अभी तो बोला था नहीं, cos 30 जो है वो √3/2 होगा, तो √3/2 का स्क्वायर होगा. ओके, तो वैल्यूज रटे हुए होना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के लिए. तो 5 इंटू क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर वो बनेगा 4/3 माइनस 1. इसको वैसे का वैसे रखेंगे कोई बात नहीं, नीचे आएगा 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर बनेगा 3/4. बहुत अच्छे. तो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर को डील करते हैं, या तो सारे स्टेप कर लेंगे कोई बात नहीं. तो ये बनेगा 5/4 प्लस ये आ रहा 16/3 माइनस 1. 4 इंटू 4 16 होगा अपॉन 3. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर देखोगे आप तो 4 सेम है, तो ऊपर 3 + 1 वो भी 4 बनेगा, तो 4 कैंसिल हो गया, आपको डिनोमिनेटर में 1 मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ डील करेंगे न्यूमरेटर के साथ, वो बन रहा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1. यहां तक सभी को समझ में आया है? ओके, तो इसको तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है हमें. यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 के नीचे, तो वहां पर भी 1 कर लेंगे, तो इसका एलसीएम जो है 12 बनेगा. तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर नीचे 4 से और इसको ऊपर नीचे 12 से, सो दैट डिनोमिनेटर सबका सेम बनेगा. तो ऊपर नीचे 5 इंटू 3 अपॉन क्या बनेगा 4 इंटू 3, तो ये 12 बन गया, प्लस यहाँ पे 16 इंटू, यहाँ पे 12 करना था तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना है. अभी क्या बदला हो गए, तो तीनों का डिनोमिनेटर 12 हो गया. 4 इंटू 3 3 इंटू 4 और 1 इंटू 12, ये तीनों 12 ही है, तो एक ही बार लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. तो ऊपर क्या आ रहा है देखिए, ये बन रहा 15 प्लस ये बन रहा 16 4 64 माइनस क्या रहा बेटा 12. ओके, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 15 प्लस ये बनेगा 4 माइनस 2, अभी 6 माइनस 1 वो 50. ओके, 2 डिवाइडेड बाय 12 है. अभी अगला स्टेप जो है 15/12, इसको एडिशन कर लीजिए 6/12 67/12 आ रहा है. ओके, क्या सभी को समझ में आया है? अगर आया है तो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इसको मैं पलट लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा. It says choose the correct option and justify your choice. Justify करना मतलब आंसर भी बोलना है इसका. ओके, तो पहला सवाल है 2 tan 30/1 प्लस tan square 30 और साइन ऑप्शंस दिए हैं, sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30. इनके वैल्यूज कोई ना कोई इसकी वैल्यू के साथ मैच करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 हम देख रहे हैं, वो है 2 tan 30 अपॉन क्या रहा है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 30, नीचे के स्टेप में लिखेंगे 2 इंटू tan 30 क्या होता है बेटा, tan 30 जो है वो होता है 1/√3. ओके, अपॉन नीचे क्या आ रहा है बेटा 1 प्लस वापस से tan 30 का ही स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये बनेगा 1/√3 का स्क्वायर. ओके,
थोड़ा सा ओके, यहाँ पे आएगा 2/√3 है, 2/√3 अच्छे से लिख लिया। तो नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर जो है, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, तो 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2/√3 अपॉन ये 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस ये वाला 1 और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 3 बन रहा है। ओके, ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखने हैं बेटा, जिनको नहीं आती है, जिनको आती है बहुत अच्छे। 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 वो बनेगा 4/3। तो अभी ये उल्टे का ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2/√3। तो अभी जो यहाँ पर इस चीज को इस चीज से डिवाइड कर रहे थे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। ये भी ऑपरेशन सभी को समझना है अच्छे से। ओके, अभी √3 से 3 को डिवाइड करना है। अभी इसको ना मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। जो 3 होता है वो √3 और √3 के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ होता है, क्योंकि अगर इसको √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर बनता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो सेम आंसर मिलता है हमको। तो कोई भी चीज अगर लिख रहे 3 को लिखना है तो √3 इंटू √3, अगर 5 होता तो √5 इंटू √5 बनता। तो इसके पास वैसे तो 2 √3 है, तो यहाँ पे बनेगा 2/√3। तो ये 3 को तोड़ेंगे, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय क्या रहा बेटा 4। तो एक √3 ने इसको मार डाला और ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ रहा आपका √3/2। तो √3/2 अभी ये चारों ऑप्शन में से कौन बनेगा √3/2? ओके, साइन 60 जो है वो कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो आपका पहला ही आंसर करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन 60। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट सवाल और रोमन 2 देखेंगे अब इसमें। ओके, रोमन 2 देखिए क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसके लिए हमें tan 45 मालूम होना चाहिए, दैट इज 1 होता है। बहुत आसान सवाल है। तो रोमन 2 को जाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ओके, तो 1 माइनस tan 45 क्या होता है बेटा 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे भी 1। तो 1 माइनस 1 0/2। 0 एनीथिंग, 0 के नीचे कुछ भी लाओ, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इसमें से कौन सा आंसर 0 आ रहा है ऑप्शन में से? tan 90 जो है तो नॉट डिफाइंड है, 1 है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो डी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन इज ट्रू व्हेन। अब ये कब ट्रू है, इसके लिए हमें चारों जो ऑप्शंस है उनके वैल्यूज प्लेस करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक एक वैल्यूज। अगर लकी होंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट आता है, अनलकी होंगे तो लास्ट वाला करेक्ट आता है। तो देखते हैं साइन 2 है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चारों के चारों सॉल्व करना पड़ेगा अगर लास्ट आ रहा है तो, है कि नहीं। तो ये 2 इंटू क्या आएगा बेटा आपका साइन ए। तो पहला ऑप्शन तो 0 बोल रहे थे, तो 0 डाल के देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। साइन ऑफ 2 टाइम्स 0, तो ये तो बनेगा साइन 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब ये बन गया 0। ये मिल गया आपको LHS। ओके, ये आपको LHS मिल गया। अभी RHS क्या है बेटा आपका 2 टाइम्स साइन ए। तो ए के वैल्यू क्या डालना है आपको 0, मतलब 2 इंटू क्या आ रहा है बेटा साइन 0। साइन 0 क्या होता है बेटा 0, 2 इंटू 0, तो आपका आंसर वापस से क्या आएगा 0। ये मिल गया आपका RHS। आप देखिए RHS और LHS दोनों 0 आ रहे, कब, जब आपका एंगल जो है वो कितना है 0 डिग्री है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ए आंसर करेक्ट होगा। ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उन्होंने, क्या करेंगे इसको अगले पेज पे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर जगह बना के करिए। ओके, तो ये आएगा 2 इंटू tan 30 अपॉन आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, तो 2 इंटू tan 30 कितना होता है बेटा, tan 30 होता है 1/√3।
अपॉन नीचे 1 माइनस क्या आएगा बेटा tan 30 का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। ओके, तो ये ऊपर आ रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 1/tan 30 मतलब √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या आएगा है कि ना, √3 का स्क्वायर आएगा 3 है कि ना, तो ये बनेगा 1/3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा 2/√3 अपॉन नीचे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर जाएगा 3 - 1 बनेगा 3 - 1 अपॉन क्या आएगा बेटा 3। तो इसको फिर वापस से अच्छे से सॉल्व करना है यार। 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 कितना आ रहा है 2/3। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर था और उसका ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था उसका ये न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे तो काट सकते हैं, एक दूसरे को काट दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा यहाँ पे 3, तो ये बनेगा 3/√3। अभी मैंने बोला था कि 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो √3 इंटू √3 में तोड़ सकते हैं डिवाइडेड बाय √3। तो एक तो √3 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर आएगा √3। अभी ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है √3 दे रहा है हमको। क्या cos 60 जो है √3 देता है? नहीं, cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 जो है वो क्या होता है बेटा आपका √3। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा tan 60। ओके, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ क्या बोल रहे बेटा, इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3 और थीटा जो a plus b जो है वो एक्यूट बोला है इन्होंने, थीटा 0 और 90 के बीच में आपका a plus b आ रहा है और a b से बड़ा है, तो आपको a और b दोनों फाइंड करने हैं। ओके, सवाल आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको। ओके, तो मुझे बताइए tan a plus b अगर √3 है, tan थीटा का वैल्यू √3 कब आता है? जब tan 60 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब a plus b आपका क्या आएगा बेटा, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं a plus b जो है वो मिल रहा है आपको 60 डिग्री, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज tan a minus b 1/√3 है, तो यहाँ पर वापस से लिखते हैं tan of a minus b जो है 1/√3 है। तो a minus b जो है वो कितना होगा आपका, a minus b अगर tan a minus b आपका 1/√3 है, तो a मतलब tan ऑफ थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा आपका कितना होता है 30। तो a minus b आपका थीटा है वो बनेगा 30, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गए हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो होगा a plus b is equals to 60 और यहाँ आएगा a minus b is equals to 30। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्लस b माइनस b तो कैंसिल हो गए, तो a प्लस a आपको क्या मिलेगा 2a, 30 प्लस 60 क्या मिलेगा बेटा 90, तो a मिलेगा आपका 90/2, तो वो बनेगा 45। ओके, तो a 45 मिल गया। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 2 था, तो यहाँ पे उसको पुट ऑन कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो a माइनस बी मतलब क्या आएगा 45 माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 30। तो इसको इधर लाएंगे, b इज इक्वल टू आएगा 45 माइनस 30, तो b आपको मिलेगा 15 डिग्री। ओके, तो a का वैल्यू आपका आएगा 45 और b का वैल्यू आ गया 15। क्या इतना सभी को समझ में आया है? अगर आया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का है, वो है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कोई भी एंगल्स के पेयर इसको लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला जो है वो है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं बेटा, साइन a
प्लस साइन बी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, ए जो है वो 60 लेंगे और बी जो है वो 30 लेंगे, सो दैट इन दोनों का एडिशन 90 बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका LHS जो है वो होगा साइन ऑफ ए प्लस बी विच विल बिकम साइन ऑफ 60 प्लस 30, और साइन ऑफ 60 प्लस 30 होता है साइन ऑफ 90, और साइन 90 होता है 1। ओके, तो RHS लेंगे अभी। RHS क्या है, वो बोल रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी है, तो इसको लेंगे साइन 60 प्लस क्या लेंगे साइन 30। तो साइन 60 कितना आता है बेटा, साइन 60 आप सभी को मालूम है वो होता है √3/2, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो ये बन रहा √3 + 1 बेस दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर तो एक। क्या ये और ये सेम लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा आपका फॉल्स है। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रोमन 2। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको साइन का टेबल, साइन का वैल्यू का जो टेबल है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा के वैल्यूज लगा देंगे, 0, 30, 60, 45 और 90 लगा देंगे। तो साइन ऑफ थीटा के वैल्यूज जो है वो ना, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये होता है √3/2, और ये होता है 1/√2, और ये बनता है 1। मतलब आपके वैल्यूज देखिए, इसको इनके वैल्यूज भी वापस से लिखते हैं। 1/2 कितना होता है बेटा, ये होता है 0.5। √3/2 जो है ये होता है 0. थोड़ा सा गलत हो गया क्या, 45 को लिखना था, थोड़ा गलत लिख लिया मैंने, तो जगह को बदल देते या तो काट देता हूँ भाई। ओके, तो अच्छे से कर लेते थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, तो साइन थीटा के वैल्यूज क्या बनेंगे, साइन 0 0 है, साइन 30 जो है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 जो है वो होता है √3/2, और साइन 90